गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, मंगलवार की शाम से। तो यहाँ पे मैं चली गई थी मार्केट और वहाँ से लेके आई हूँ ढेर सारी सब्जियाँ। ग्रॉसरी का भी सामान लेके आई हूँ, उसे मैं बाद में अनपैक करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सब्जियों को खोल ली हूँ और चना मसाला एक आता है वो लेके आई हूँ, बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोग से रात में 10 बजे। आनो के स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था राखी बनाने का, तो पूरी राखी उसने बनाई है। बस मैं थोड़ी सी अभी डेकोरेट करने में हेल्प कर रही हूँ उसकी। और इस रील से ही बनाया था, रेशम के ही धागे से, जो रक्षा सूत्र होता है ना, उससे बहुत ही प्यारी राखी दिख रही थी। और इसमें ना ये जो छोटे छोटे सब स्टिकर्स टाइप से दिख रहे हैं ना, बटन, ये पुरानी राखियों का ये बहुत पहले ही तोड़ के रख लिया था। और इस तरह से पीछे में भी कागज़ लगा के और धागा मतलब उसके साथ में ऐड कर दिया है। तो बहुत ही प्यारी राखी दिख रही थी। मैं तो सोच रही थी अपने भाइयों के लिए भी यही वाली राखी बना लेती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे बेटे की राखी कैसी बनी है। और वो अपने स्कूल में इसे सबमिट करने वाला है। सीधे फिर मिल रही हूँ आप लोग से मॉर्निंग में, सुबह, आज बुधवार के दिन। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेज दी, उसके बाद अपना योगा करी। और योगा में आज कपाल भारती पे विशेष ध्यान था मेरा, क्योंकि पेट के लिए सबसे अच्छा होता है ना योगा में जो कपाल भारती है, और फेस के लिए भी अच्छा होता है। तो बस और भी सारी की थी मैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान था मेरा। और उसके बाद फिर नहा करके मैं पूजा वगैरह करी। और उसके बाद बड़ी वाली जेठानी ढोकला बनाई थी आज, तो वो ढोकला भेजी थी। तो ढोकला चटनी था और कुंदरू का भुजिया और रोटी मैं बनाई थी सुबह बच्चों के लंच में। तो वही नाश्ते में मैं और मेरे हस्बैंड भी खाए थे। नाश्ता वास्ता हो गया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने रोज़ के काम में। तो सबसे पहले दूध उबाल ली थी, क्योंकि आज बताइए ना मैं सीधे नहा ली थी, बहुत सारे कामों को मैं पेंडिंग छोड़ दी थी। झाड़ू पोछा भी आज मैं थोड़ा सा लेट से करती हूँ, क्योंकि कल गुरुवार रहता है ना, तो मैं फिर झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, तो बुधवार को थोड़ी सी लेट से करती हूँ। और यहाँ पे आज बन रहा है खाने में दोपहर में स्पेशल करेला का भरवा। मेरे लिए तो स्पेशल है, बाकी घर वालों के लिए पनिशमेंट है क्योंकि कोई खाना नहीं चाहता है, पर मुझे पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक दिन करेले का भरवा या करेले का भुजिया ज़रूर बना लूँ। तो कल सब्जियाँ लेके आई थी ना, तो काफ़ी हरी हरी सब्जियाँ थी। और करेला हुआ, कुंदरू हुआ, इनको ज़्यादा दिन रखने से ना ख़राब हो जाती हैं ये सब्जियाँ, तो इसलिए पहले इन्हीं को मैं बनाती हूँ। तो आज करेले का भरवा बनेगा और साथ में ग्रेवी बनाऊँगी। तो दाल नहीं बनाऊँगी आज मैं। और आज थोड़ा सा ना मैं हट के बना रही हूँ, मतलब हमेशा जैसा बनाती हूँ ना उस तरह से आज नहीं बनाऊँगी। और सरसों वाला ना मुझे तो पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को सरसों मसाला जो डाल के सब्ज़ी बनती है ना, वो पसंद नहीं है। तो आज मैं बस उन्हीं के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तेल में जीरा डालूँगी, साथ के साथ सौंफ डालूँगी। सौंफ का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर डालिएगा। सरसों दाना भी थोड़ा सा डाल दूँगी और आधा चम्मच हींग। उसके बाद ये जो प्याज है, छोटे छोटे मैं 2 प्याज कट कर ली थी, तो इन्हें मैं भून लूँगी। वैसे 5 करेला के हिसाब से ये ज़्यादा है, क्योंकि मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा प्याज ली हूँ, नहीं तो 1 प्याज से भी काम चल जाता है। इसमें मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक से जल्दी प्याज गलता है। उसके बाद डालूँगी 1 चम्मच हल्दी और 3 चम्मच धनिया पाउडर लूँगी मैं, क्योंकि धनिया पाउडर से ना जो ग्रेवी है ज़्यादा अच्छा बनता है, गाढ़ा सॉरी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें अमचूर पाउडर 2 चम्मच और साथ के साथ डाल दूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर। तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, बस यही सब लगते हैं। और मिर्च तो मैं डाल भी देती हूँ कई बार, आज नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर और टमाटर का जो प्यूरी है वो डाल दूँगी। आप चाहें तो कच्चे टमाटर कट करके डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं कल गई थी कि टमाटर लेके आऊँगी, पर अभी भी यहाँ पे 100 रुपये किलो चल रहा है। अभी भी नहीं, मतलब बीच में सस्ता हो गया था, पर कल फिर से 100 रुपये था रेट। तो मैं बोली रहने दो भैया, फिर अभी मैं पेस्ट से ही काम चला लूँगी। और यहाँ पे मसाले अच्छी तरह से धीमी आंच पे ही हमें भूनना है। और जब मसाले भुन जाएंगे ना, तो इसमें से मैं आधे निकाल के रख लूँगी और आधे का ग्रेवी बनाऊँगी। आधा मैं वही भरवा में भरने के लिए रख लूँगी। और करेले मैं कट करके बीच से उबलने के लिए रख दी हूँ। आप इस जगह पे चाहें ना तो करेला जब उबल जाए तो उसके बीज भी डाल सकते हैं, मैं बीज को अवॉइड करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं यही नई चीज़ डाल रही हूँ, नारियल और फल्ली का मैं पेस्ट बना लूँगी। पहले पानी डाल के पीस लूँगी, अच्छा फाइन पेस्ट बना लूँगी।
और इसे भी इसी मसाले में मैं डाल दूँगी। तो इससे क्या ना ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बन जाएगी और स्वादिष्ट बनेगी। और एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा क्योंकि सभी को पसंद आया, सब खाए अच्छे से। तो मैं बोली चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से फिर आसान रहेगा इस तरह से भी बनाना। और 2 तरह से हो गया करेला भरवा कैसे बनेगा, एक तो राई दाने वाला और एक ये नारियल फल्ली वाला। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पे इसे भी मैं धीमी आंच पे थोड़ी देर भूनूंगी और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी क्योंकि नमक मैं मसाले में कम डाली थी। तो यहाँ पे जब पानी डलेगा तो हल्का हो जाएगा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूँगी। और साथ के साथ जितना गाढ़ा पतला रखना है मुझे ग्रेवी, उतना पानी डाल लूँगी। इसे ढक के रख दूँगी, कुछ देर उबल जाएगा, उसके बाद इसे बंद कर दूँगी। उसके बाद मैं करेले की तरफ ध्यान दूँगी क्योंकि करेला भी उबल रहा है। तो करेला ये देखिए अच्छी तरह से उबल गया है और ये पक भी गए थे। तो इसे मैं छान के रख लूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इससे जो इसके बीज है ना अंदर के, उनको मैं निकाल के फेंक दूँगी। 1-2 करेले का ना बीज लाल हो गया था, मतलब करेला पक गया होगा, जबकि मैं कल शाम में ही लेके आई हूँ। इसलिए ना मार्केट से कभी भी सब्ज़ी लाए ना तो कुंदरू हुआ और करेला हुआ और तरोई जिसको बोलते हैं बहुत लोग, हमारे तरफ तो नेनुआ बोलते हैं। तो इन सब्जियों को ना जितना जल्दी हो सके बना लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और इसमें मैं 1-1 1.5 चम्मच अपने अकॉर्डिंग मसाले भर दूँगी। और मुझे आज एक बात याद आ रही है, मेरी एक फ्रेंड थी, वो कई दिनों से मुझे कमेंट किया करती थी, पर अभी उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं ब्लॉग में। तो मैं बस इतना जानना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि मतलब हमेशा हर रोज़ मैं जब भी शॉर्ट्स डालूं या वीडियो, उनके ज़रूर कमेंट्स आते थे। तो फ़िलहाल अभी उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ललित मरियम करके उनकी आईडी थी। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा आप ठीक तो हो ना। बाकी ऐसा कुछ टेंशन नहीं है मुझे, बस इसी बात का मतलब था कि मैंने आप ठीक हो। कमेंट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं पूछ ली। तो अगर आप ब्लॉग देखती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अच्छी हैं कि नहीं हैं। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में इसे तल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ भी कढ़ाई नहीं चढ़ती है, तो मैं तवे पे हल्का सा तेल लगा के और करेलों को भून दूँगी। और यहाँ पे बन रही है फटाफट इंस्टेंट कॉफ़ी। कॉफ़ी मेरे लिए नहीं बन रही है, स्पेशली हस्बैंड जी के लिए बन रही है, क्योंकि वो अभी आए हैं ऑफिस से और बोले मुझे कॉफ़ी पीने का मन है, तो उनके लिए बनाई, तो साथ में खुद के लिए भी बना ली। तो इसी में से हम लोग आधा आधा ले लेंगे। और फिर कॉफ़ी पीने के बाद हस्बैंड जी चले गए थे बेटे को लेने के लिए, और फिर उसके बाद मैं इन्हें भून के मतलब तैयार हो गया था। तो इनको मैं ग्रेवी में नहीं डालूँगी क्योंकि इन लोग सब सूखा ही खाने वाले हैं, डिमांड सबकी यही थी। और यहाँ पे खीरा भी कट कर लूँगी और कट करके इनको रख दूँगी। मतलब पूरी तैयारी खाने की कर लेती हूँ ताकि जब सब आते हैं ना तो बहुत भूख लगे रहती है सभी को। आज सुबह से ना तबीयत थोड़ी सी ढीली सी है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिलहाल खाना बन गया है अभी और बच्चों का भी वेट कर रही हूँ। 15 मिनट है मेरे पास, तब तक मैं जो कल ग्रोसरी लाई थी ना, कैंटीन में गई थी, बताई थी ना आप लोग को, तो उनको खाली कर लेती हूँ। और ये बड़े बेटे के लिए अभी लेके आ रहे हैं हम लोग कॉम्प्लान। वैसे मैं इसके फेवर में नहीं रहती हूँ, पर पिछले महीने से उसको हम लोग दे रहे हैं क्योंकि उसकी जो हेल्थ है ना, वो जितना ग्रो करना चाहिए उतना कर नहीं रहा है। तो हम लोग सोचे शायद दे के देखते हैं। तो अभी ये दूसरा पैकेट लाई हूँ मैं, बस एक पैकेट और पिलाऊंगी, बस 3 पैकेट ही पिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। और मेरे घर में यही यूज होता है, नारियल तेल। टूथपेस्ट के नाम पे दंतकांति यूज करती हूँ मैं इस तरह से। इसके लिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, पर मैं जितने भी मतलब मैं ज्यादातर बचपन से कोलगेट ही यूज की थी, कोलगेट पेप्सोडेंट दोनों ही यूज की हूँ, पर ये मुझे ज्यादा बेस्ट लगा। मतलब अकॉर्डिंग मेरे ये बेस्ट है मेरे लिए, और इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। और ऑयल तो आप लोगों को पता ही है, मैं पतंजलि का ही यूज करती हूँ। ये 5 लीटर आ जाता है, तो 2 महीने तो आराम से चलता है, क्योंकि मैं सारी सब्जियां सरसों के ही तेल में बनाती हूँ।
और कुछ तलना वगैरह रहता है तो रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल में मैं ना एक तो लेती हूँ सनफ्लावर का इस तरह से, और एक लेती हूँ मैं सोयाबीन ऑयल। हाँ, ये सोयाबीन ऑयल एक लेती हूँ मैं। तो इनको ना मैं मिक्स करके, मतलब जैसे एक इस मैंने, मतलब मैं फर्स्ट बॉटल खोली, जब तक ये चलेगा उसके बाद ये खत्म होगा तो फिर सेकंड दूसरा ब्रांड लूंगी। मतलब जैसे ब्रांड वही रहता है, जैसे कभी सोयाबीन, कभी फली तेल, कभी सनफ्लावर, इस तरह से चेंज करते रहती हूँ हर डब्बे को। तो फिलहाल इस बार सिर्फ 2 ही ब्रांड ले आई हूँ क्योंकि उनके पास यही था इतना ही, और आजकल कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उनकी दवाई लेके आई हूँ। और ये पति जी का फेवरेट लियो पार्क एवेन्यू, मैं इनके बर्थडे पे भी यही दी थी, आप लोग देखे होंगे अगर मेरे ब्लॉग आप देखते होंगे तो। और यहाँ पे ना थोड़ा सा जब बारिश हुआ ना तो ठंड सा हो गया, तो स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची सी लग रही है, जैसे गर्मी में लगता है ना वैसा नहीं लग रहा, ठंड की तरह लग रहा है। तो इसलिए मैं बोरोप्लस भी ले आई कि कहीं होंठ वगैरह फटेगा तो कहना चाहिए ठंड के सीजन की अभी से तैयारी शुरू हो गई है। और ये मेरा नशा, इसको मैं जरूर ले आती हूँ। और साबुन में क्या यूज करती हूँ मैं, मेडिमिक्स। बस हस्बैंड जी पेयर्स यूज करते हैं, बच्चे और मैं मेडिमिक्स यूज करते हैं लोग। वैसे ये चेंज होते रहता है सीजन के अकॉर्डिंग, अभी बरसात है इसलिए मेडिमिक्स। और पति देव के लिए ये उनका नशा है, तो रेड लेबल ही यूज करती हूँ मैं ज्यादातर। और खट्टा मीठा हमारा फेवरेट है, मैं घर पे भी इनको बना लेती हूँ, पर अभी क्या कढ़ाई वही तलने का है नहीं, इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। अच्छा, और बर्तन धोने में ना मैं सबसे बेस्ट मानती हूँ विम साबुन को, ये क्योंकि मैं बहुत कुछ यूज की हूँ, फीगो का भी यूज की, एक्सो का भी यूज की, तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मतलब मुझे परफेक्ट यही लगता है। मतलब इससे बर्तन पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। कढ़ाई भी मेरी ना जैसे काफी पीछे जल जाती है, तो मैं 1 या 2 बार यूज करती हूँ इसको तो साफ हो जाता है। चाय के बर्तन जैसे जल जाते हैं ना, तो उसको भी अगर आप इसको लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसको लोहे वाले से स्क्रब करिए, तो वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो मुझे लगता है इस साबुन में ही कुछ खास बात है। और जो भी सबको अपनी अपनी मर्जी सबको है यूज करने की, तो मेरी मर्जी विम के साथ जाती है। और अब बरसात है तो ये तो बनता है, और खत्म भी हो गया था पुराना वाला मेरा, इसलिए मैं एक रखती ही हूँ, जैसे कभी कुछ कट वट गया तो एंटीसेप्टिक रखना ही चाहिए। बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, तो इसलिए ब्लैक है चेरी का पॉलिश। और फाइनली बच्चों का फेवरेट, ये भुट्टे तो पसंद है ही बच्चों को, पर ये भी अगर मैं सामने बना के देती हूँ तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये मैं ले आती हूँ 2 से 4, तो ये आराम से 1 महीने चल जाता है। मैंने ऐसा नहीं है कि रोज ही खाना है, जिस दिन भी इच्छा होती है ना बच्चों को तो वो खा लेते हैं, तो आराम से महीने भर चल जाता है। और ग्लूकोज लेके आना पड़ा मुझे, क्योंकि कभी कभी धूप आ जा रही है ना बिल्कुल, तो प्यास लगने लगता है। ये मेरे ही काम आने वाला है, क्योंकि मेरा जब सिर दर्द होता है तो थोड़ा सा बीपी मुझे लो लगता है, इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, मैं गेट खोल के आती हूँ। फाइनली लास्ट, सर्फ एक्सेल। कपड़ों के लिए मैं इसी को यूज करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि पुराने कपड़ों के लिए कुछ और, नए कपड़ों के लिए कुछ और, सभी कपड़ों के लिए मैं ये यूज करती हूँ। और 1 महीने आराम से चल जाता है ये, बल्कि थोड़ा सा बच भी जाता है। और ये 3 kg का पैक है, शायद 3 kg का ही होगा। तो अब फिलहाल मैं लिस्ट मिलाने वाली हूँ। ये काम आप लोग भी जरूर किया करिए, जब भी दुकान से या मॉल से, मतलब कहीं से भी कुछ भी सामान लेते हैं ना, तो वहाँ पे तो वो चेक करते ही हैं, आप भी वहाँ पे ध्यान रखिए, लेकिन घर पे भी आने के बाद एक बार जरूर चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जो चीजें मंगाए रहते हैं उसकी बजाय कुछ और आ जाता है, या कई बार आता ही नहीं है। तो आपके पास ये लिस्ट रहेगी तो आप ले जाके दिखाएंगे कि हाँ नहीं पहुंचा है मेरे पास, तो मिल जाता है। और वैसे
एक बात बताऊँ, दुकान वाले ईमानदार होते हैं। तो मतलब मेरे साथ जब भी अभी कभी भी ऐसा हुआ है तो वो मान लेते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। बस ये लिस्ट रखना होता है। वैसे मैं भी सारे सामान अभी मिला लूँगी, और ऐसा कुछ भी डाउट रहता है तो आज शाम के ही शाम मतलब मैं निपटा लेती हूँ इस काम को। तो चलिए फिलहाल इनको मैं इनकी जगह पे रखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो खाना निकल गया मेरा, और दोपहर का आज स्पेशल थाली यही भरवा स्पेशल था। तो आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय करिए। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स तो आप लोग करते ही नहीं हैं। अगर इच्छा होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे वेट रहता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें तो मैं उसे पढूं। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।